पाकिस्तान ने अपनी नेवी को अलर्ट मोड पर रख दिया है। पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में अभ्यास भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अरब सागर में 2 दिन की फायरिंग वार्निंग पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है। पाकिस्तानी फौज को समुद्री हमले का डर अब सता रहा है और यही कारण है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है। सबसे पहले अपनी नेवी को अलर्ट किया है, अरब सागर में अभ्यास शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को यह डर है कि शायद समुद्री हमला हो सकता है और फायरिंग वार्निंग पाकिस्तान ने जारी की है अपनी नेवी में और इसी को लेकर अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। और भारत क्योंकि अब चुप बैठने वाला नहीं है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी कल सामने आया था, रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई, वहीं श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट की बैठक की। आज शाम 6 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संदीप बोल में सही ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बदला तो भारत लेगा जरूर, लेकिन पहले से ही पाकिस्तान को इसका डर सताने लगा है और अब अपनी रक्षा करने के लिए अपनी नेवी हो, आर्मी हो, तमाम वो हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। क्या कुछ अपडेट मिल पाए हैं सीमा पार से? जैस्मिन, जिस दिन से ये अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान ने अपने पूरे एलओसी पर अपनी तरफ पीओके में हाई अलर्ट जारी किया है और सारे जो वहाँ पे सैनिक हैं उनको कहा गया है कि खुली जगह पे ना खड़े हों और बहुत ज्यादा सतर्क रहें। अब चूंकि ये लैंड बाउंड्री है और यहाँ पे ऑलरेडी भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की जा चुकी है। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद अगला हमला नेवी की तरफ से ना हो, लिहाजा उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया है और एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज कर रहा है वो, जो कि अरब सागर में है। कराची बंदरगाह और ग्वादर पोर्ट के बीच 50 नॉटिकल मील अंदर समंदर में एक्सरसाइज हो रही है। उसके लिए बाकायदा वार्निंग भी जारी की है। नामुमन इस तरीके के एक्सरसाइज करने के कई हफ्ते पहले वार्निंग जारी की जाती है ताकि उस रूट पे जो नेविगेट करके जो मर्चेंट वेसल या बाकी जो शिप है या ऊपर से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट है वो उस रूट को ना ले, वो पहले से इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन ये सडनली 23 तारीख को इन्होंने वार्निंग जारी की और 24 और 25 एक दिन 2 दिन के लिए ये अभ्यास कर रही है। उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब इस खौफ में है कि कहीं बिल्कुल। अच्छा संदीप, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब प्रतिक्रियाएं आ रही थी बहुत सारे देशों की, उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और पाकिस्तान ने यह कहा था कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी इस बात पर अडिग रहता तो फिर अपनी सेनाओं को इस तरह से सतर्क रहने की और फायरिंग वार्निंग नहीं जारी करता, तो क्या हम इसे चोर की दाढ़ी में तिनका के समान माने? पाकिस्तान का तो नीति ही है कि, और उसी नीति को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उसको भी पता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था वो, उसमें से निकलने के लिए उससे कई सारे ऐसे आतंकी संगठन जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ था उन पर काबू करना था। कश्मीर में भी जो अटैक करने थे तो उसने नए संगठन बनाए, नए संगठन नाम दिए और उसके बाद एक्टिविटी उसने करनी शुरू की। और पहली बारी में ही ये पता था कि पाकिस्तान तो हमेशा से यही इसी तरीके से पल्ला झाड़ेगा कि ये हमारा नहीं है। वहाँ जो अंदर जो कश्मीर में जितने भी जो नाराज यूथ है उन्होंने हथियार उठाया है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि टीआरएफ जो है वो लश्कर का एक आउटफिट है और वो ही उसको बिल्कुल संदीप। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अब अपनी नेवी को मुस्तैद कर दिया है, डर तो पाकिस्तान को सता ही रहा है और डरना भी चाहिए पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो पाकिस्तान ने अपनी नौसेना का अभ्यास शुरू कर दिया है, फायरिंग वार्निंग जारी कर दी है, अरब सागर में अपनी सेना को सतर्क रहने को कहा है। वहीं आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने आज शाम 6 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसमें ब्रीफ करेंगे। खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो आतंकवाद एक ऐसा मोर्चा है जहां पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। बीते कल भी 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई हैं और आज भी ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। और किस तरह से आतंकवाद के इस मोर्चे पर, आतंकवाद के इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए, लड़ा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जानी है। सभी को साथ आकर देश की रक्षा, देश की सुरक्षा करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है और यही कारण है कि राहुल गांधी और खड़गे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान से बदला लेने की रणनीति तैयार की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में
अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया कि बदला तो लिया जाएगा, वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी, और जिस तरह से यह कायराना करतूत आतंकवादियों ने की है, इसे अंजाम दिया है, इसका बदला भारत जरूर लेगा। और इसी कड़ी में आज की सर्वदलीय बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए टीआरएफ जो लश्कर तौयबा का एक टेरर आउटफिट है, एक अन्य संगठन है, उनके अंदर काम करता है, उनके अंडर काम करता है, और माना यह जाता है कि टीआरएफ जैसे संगठन को पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत का साथ मिलता है, फंडिंग मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली तो विश्व भर में पाकिस्तान ये जिम्मा नहीं ले सकता कि हाँ जी हमने अटैक करवाया है। इसलिए टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों की आड़ में वो इस तरह के आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है ताकि इल्जाम आतंकवादी संगठनों पर आए, लेकिन पीछे से इस तरह के आतंकवादी संगठनों को बैक करता है। और इन्हीं का जवाब देने के लिए, इन आतंकवादियों को धराशायी करने के लिए, खत्म करने के लिए अब भारत ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बैठकें शुरू हो चुकी हैं और आज इसी क्रम में सर्वदलीय बैठक है। खुर्रम का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। खुर्रम, आज महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है, कितने बजे ये बैठक होनी है और राहुल गांधी और खड़गे के शामिल होने की कितनी संभावनाएं हैं? हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी और खड़गे शामिल होंगे, लेकिन क्या पुख्ता जानकारियां और कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारत सरकार ने क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई है और देश पर इतना बड़ा जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर भारत सरकार ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो देश का विपक्ष है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इस तरीके से ब्रीफ किया जाएगा और भारत सरकार के फैसलों से एक तरीके से अवगत कराया जाएगा, जो फैसले अवगत कराया जा सकता है। आप देखें कि जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में थे, वो अपना दौरा छोटा करके वो लौट आए हैं। आज CWC की मीटिंग है, कांग्रेस उसमें सीधे तौर पर जो लोग पहलगाम हमले में जो मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको श्रद्धांजलि देगी और साथ ही साथ एक जो बड़ी रणनीति है उसको लेकर वो उस रणनीति पर भी चर्चा करेगी कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, सुरक्षा नीति को लेकर के बातचीत की जाएगी और पहलगाम हमला को लेकर जो है सीधे तौर पर इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसको कहीं ना कहीं साथ ही साथ आज इस बैठक से जो है वो एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है कि भारत सरकार उन तमाम जो मुजरिम हैं, इस तरह के कायरतापूर्ण बुज़दिलाना हमले के जो लोग मुजरिम हैं, जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जिन्होंने इसकी साजिश रची, जो इसको बढ़ावा देते आ रहे हैं, यानी कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी जो वहाँ से पनप रही है, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा रेजोल्यूशन जो है आ सकता है। और इसी के साथ साथ शाम में क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो जाहिर सी बात है आज की मीटिंग में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और इसके अलावा जो तमाम विपक्ष के बड़े लीडर हैं वो भी मीटिंग में शामिल होंगे। और एक तरीके से अगर देखें तो पूरा देश दरअसल जिस तरीके का हमला हुआ उसको लेकर एक साथ एकजुटता दिखाने की जो कोशिश करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब शुरुआती प्रतिक्रिया आई उसमें हमले की मजम्मत की गई, उसको कंडम किया गया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी उस हमले में कही गई, उस ट्वीट्स में कही गई थी कि जो भी इसके पीछे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक उनके खिलाफ एक्शन ना हो। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जी, और उसके बाद जो है सामने कांग्रेस पार्टी जो है वो मीटिंग में शामिल होगी, पूरा विपक्ष शामिल होगा और पूरे तरीके से पूरे विपक्ष को, पूरे देश को एक साथ लेकर जो है इस पूरे बिल्कुल खुर्रम, सभी को एक साथ आकर कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत है और इस वक्त एकजुटता की जरूरत है, जो आज ऑल पार्टी मीट में देखने को भी मिलेगी संभवतः। बहुत शुक्रिया खुर्रम जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो हर तरफ इस आतंकवादी हमले को लेकर आक्रोश है और जगह जगह बीते कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ, श्रद्धांजलि दी जा रही है उन 27 लोगों को जिनकी जान गई है। तो वहीं आतंकी हमले को लेकर